मुझे लगता है ये बात बहुत शोभनीय नहीं है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियों का यहाँ संगम है। तो 13 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और उनके रहते हुए कुंभ मेला हुआ। तो यदि ये बात वो माननीय योगी जी के लिए कह रहे हैं तो ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है। तो पूरा विश्व यहाँ तो पाप धोने आता है और योगी जी तो खुद सन्यासी हैं, लोग उनका दर्शन करने आ रहे हैं। वो तो स्वयं योगी हैं, अष्टांग योग को जानने वाले एक योगी हमारे राष्ट्र का, इस समय हमारे प्रांत का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी योग्यता और उसकी साधना, उसकी तप, उसके बल से 19 का कुंभ बहुत श्रेष्ठ हुआ और ये 25 का कुंभ सर्वश्रेष्ठ होने जा रहा है। आध्यात्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और नव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर अब सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार कुंभ के बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बालकानंद गिरी महाराज, आनंद अखाड़ा के पीठाधीश्वर जी हैं। गुरु जी, अखिलेश यादव लगातार हमलावर बने हुए हैं, महाकुंभ के बहाने योगी सरकार को वो लगातार घेर रहे हैं। अब उनका ताजा बयान ये आया है कि योगी सरकार, योगी जी कुंभ में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं और इस बार जब हम आएंगे तो पुण्य कमाने के लिए आएंगे। देखिए, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है ये बात बहुत शोभनीय नहीं है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियों का यहाँ संगम है। तो 13 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और उनके रहते हुए कुंभ मेला हुआ। तो यदि ये बात वो माननीय योगी जी के लिए कह रहे हैं तो ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है। तो पूरा विश्व यहाँ तो पाप धोने आता है और योगी जी तो खुद सन्यासी हैं, लोग उनका दर्शन करने आ रहे हैं। वो तो स्वयं योगी हैं, अष्टांग योग को जानने वाले एक योगी हमारे राष्ट्र का, इस समय हमारे प्रांत का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी योग्यता और उसकी साधना, उसकी तप, उसके बल से 19 का कुंभ बहुत श्रेष्ठ हुआ और ये 25 का कुंभ सर्वश्रेष्ठ होने जा रहा है। सवाल इसी बात का है ना कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हों, चाहे उनके जो नेता हों, जो उनके विधायक हों, मंत्री हों, लगातार वो हमलावर हैं। क्या कुंभ की दिव्यता, भव्यता, नव्यता उनको पच नहीं रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इवेंट, ये कार्यक्रम, ये कुंभ मेला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का है। पूरे विश्व ने इस कुंभ मेला की दिव्यता और भव्यता को देखा है और संपूर्ण भारत वर्ष का बच्चा इस कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उनको, वो अगर भारतीय हैं, भाई भारतीय हैं तभी तो भारत में रह रहे हैं, तो उनको ये कुंभ मेला के विषय में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुंभ मेला तो वो पहले से करा चुके हैं। कुंभ का उनको अनुभव है, 13 में कुंभ उन्होंने कराया है, कुंभ की दिव्यता को वो जानते हैं, कुंभ की भव्यता को वो जानते हैं। तो यदि वो इस तरीके की कुछ बातें करते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अपने पर्सनल मन की कोई पीड़ा होगी जो वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। सवाल इस बात क्या है कि प्रभु से किस बात की पीड़ा? भाई वो तो राम मंदिर भी नहीं गए। अब इस बार जब उनको निमंत्रण दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप आइए कुंभ में स्नान करिए, तो वो उससे दूरी बना रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर वो नहीं गए, ये उनकी अपनी पर्सनल कुछ मजबूरियां होंगी या क्या बात रही, परंतु भगवान राम उनके भी हैं। भगवान श्री कृष्ण तो उनके वंश में, यादवों के वंश में उनका अवतरण हुआ है। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सबके हैं। भगवान के यहाँ कोई जाए तो भी स्वागत है, नहीं जाए तो भी स्वागत है, क्योंकि भगवान तो सबके अंतःकरण में अपनी ऊर्जा को देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है। तो ईश्वर से कोई दूर नहीं है, भगवान से दूर नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का भी तो डर है। देखो, वोट बैंक की राजनीति तो राजनेता करते हैं, हम तो आध्यात्मिकता की बात करते हैं। चूंकि आपने अनुभव क्या किया अभी इनकी जो पॉलिटिक्स है, चूंकि हिंदुस्तान को अब आध्यात्म के बगैर नहीं उसको परखा जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान हमारा जो देश है वो हमेशा आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रहेगा और हमारे देश के जो सनातन को मानने वाले हैं, संस्कारों को मानने वाले हैं, वो हमेशा सनातनी रहेंगे। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे नहीं लगता उनको ऐसी सब बातें करनी चाहिए। उनको तो बल्कि
इस कुंभ मेला को देख करके अपने आप को खुश होकर के जनता के सामने आके इस कुंभ मेला में आके सेवा करनी चाहिए। लेकिन महाकुंभ को लेकर देखने में ये आ रहा है कि जो वक्फ बोर्ड जैसी जो संस्थाएं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जो अपनी एक तरीके से दावा है, अब महाकुंभ की भूमि क्षेत्र पर भी उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया है। तो सनातन आखिर कब तक अपने को, मुझे लगता है ये उनकी अज्ञानता की बात है, उनको ज्ञान नहीं है। कल को वो कहें कि भाई गंगा हमारी जो निकली है उस वो भी हमारी है, ये भूमि हमारी है, तो ये मुझे लगता है सनातन तो परंपरागत चला आ रहा है। जब से सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, सनातन प्रारंभ है, सनातन चल रहा है। सूर्य जब निकलता है तो सनातन का उद्घोष होता है, चंद्रमा जब निकलते हैं तो सनातन के लिए अमृत प्रदान करते हैं। तो सनातन जो हमारा धर्म है ये परंपरागत है। ये संप्रदाय जितनी भी बनी है बाद में बनी है, तो बाद में आने वाला व्यक्ति कैसे कह सकता है ये हमारी जमीन है? बाद में आने वाला व्यक्ति कैसे कह सकता है ये हमारा है? जो परंपरागत चीजें हैं उन परंपरागत चीजों को सबको मानना चाहिए और उनको स्वागत करना चाहिए, यही उनकी श्रेष्ठता होगी। मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर बॉलीवुड जगत के लोग अगर कुंभ में आते हैं तो आस्था की डुबकी लगाए, ना कि ब्रांडिंग करे। ब्रांडिंग के लिए तो बहुत समय है, हर समय आप ब्रांडिंग करते रहते हैं, मगर जब इस महाकुंभ में आते हैं, दिव्य कुंभ में आते हैं, इस डिजिटल कुंभ में आते हैं, तो कुंभ का आनंद ले। और इस आस्था का पर्व है ये, इसमें आप आस्था दिखाए और इसी के अंदर आके आप कुंभ के अंदर पवित्र नदी त्रिवेणी के अंदर संगम के अंदर डुबकी लगाए। ब्रांडिंग के लिए बहुत जगह बाकी है, ब्रांडिंग वहां करे, यहां ब्रांडिंग करना अच्छी बात नहीं। अगर ब्रांडिंग करने आते तो मैं कहती हूं कि सरकार से, यूपी सरकार से, कि उनको फिर आने न दिया जाए, ये गलत बात है। देखिए ये कुंभ है, कुंभ के अंदर आके आप लॉन्चिंग करते हो, फिल्मों का लॉन्चिंग करते हो, तो मैं इस पे कड़ी कड़ी आपत्ति जताती हूं। लॉन्चिंग के लिए कई जगह है, ऐसी फिल्में जो भौतिक फिल्में हैं उनको धर्म क्षेत्र में आके इस तरह की लॉन्चिंग नहीं करनी चाहिए। ये लॉन्चिंग गलत है और मैं इससे कड़ी निंदा करती हूं। इस पे भगवान के नाम पर भी ये लोग गलत चीजें दर्शाते हैं और उसके बाद आके इस सनातन में आके ये आस्था के पर्व में आके फिर ब्रांडिंग भी करते हैं। तो इनको परमिशन कौन देता है कि यहाँ आके ब्रांडिंग करना कुंभ में? तो इसीलिए इसको बैन करना चाहिए और मेरी मांग है कि इस तरह के फिल्म जगत के लोग जब यहाँ आके ब्रांडिंग करते हो तो उनको प्रॉपर बैन कर दिया जाए। मैं कहूं, मैं बड़ी सौभाग्यशाली जीवात्मा मानती हूं अपने आप को, और मुझे ईश्वर ने जगत गुरु के रूपी प्रसाद मुझे सन्यासी महिलाओं ने दिया है। परी अखाड़ा से मुझे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है। महिला सन्यासियों ने मिलके जगत गुरु की उपाधि इसी प्रयागराज भूमि के कुंभ से कुछ दिन पूर्व ही मुझे दिया है और मैं इसका, बोलते हैं ना, तन मन से निर्वाहन करूंगी और जगत गुरु की जो गरिमा है उसको बनाए रखूंगी। ये मैं इसकी पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि जगत गुरु की उपाधि जगत कल्याण हेतु होती है। और आप तो जानते ही हैं मैं श्रीमद् भागवत का कथा करती हूँ, इसीलिए उस कथा को लेकर सबने कहा कि नहीं, आपको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए महिला सन्यासियों ने मुझे जगत गुरु की उपाधि दी और इस उपाधि के बाद कई सारी बातें निकली, कई सारे लोग कमेंट करते रहे। मैं उन कमेंट से डरती नहीं हूं, क्योंकि मुझे सनातन का लिए कार्य करना है और मैंने सनातन के लिए कई सारे कार्य किए हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं और समाज भी जानता है।